नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 की। तो यह प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमको कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। तो हम बात करेंगे हम किस प्रकार अवयव का जोड़, अवयव का घटाव और अवयव का गुणा कर सकते हैं। अब हमको अवयव का जोड़ करने और घटाव और गुणा करने से पहले कुछ शर्त होगी कि शर्त यह होगी कि जो अवयव की कोटि होगी वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और सेकंड शर्त यह होगी फिर हम इनके जो संगत अवयव होंगे उनको बराबर करके ज्ञात कर सकते हैं। संगत अवयव बराबर करके जो गुणन होगा वो ज्ञात करेंगे। तो शॉर्ट में हम बात करेंगे यदि अवयव का जोड़ किस प्रकार होगी। यदि aij प्लस bij दिया है और हमको इनका जोड़ करना है तो क्या होगा, aij प्लस bij। बात करें उदाहरण, यदि a बराबर 2 4 3 2 और 1 3 माइनस 2 5 हमको दे रखा है। अब हमको क्या करना है, इनका जोड़ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारी जो शर्त है वो इसमें है, लग रही है। तो देखिए पंक्ति है 2 गुणा स्तंभ है 2, बी में भी पंक्ति है 2 स्तंभ है 2। तो हमारी जो अवयव की कोटि है वो समान है। ठीक है, तो अब हम इसका जोड़ कैसे करेंगे। देखिए जो संगत अवयव है उनको बराबर कर देंगे। जैसे यदि 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 प्लस 5, जब इनका जोड़ करेंगे तो 3 7 एक साथ आ जाएगा। इस प्रकार हम अवयव का जोड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अवयव का घटाव। अवयव के घटाव हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो aij माइनस bij, तो इनका जब हम घटाव करेंगे तो aij माइनस bij हो जाएगा। तो a में हमको दिया है, यही सेम उदाहरण मैंने लिया है, 2 3 4 2 दिया है, b बराबर दिया है 1 3 माइनस 2 5। तो इनका घटाव कैसे होगा, देखिए 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस और माइनस 2 मतलब माइनस माइनस प्लस 2 2 माइनस 5। तो जब हम करेंगे 2 माइनस 1 1 या 1 ये 5 ये माइनस 3, क्योंकि 2 माइनस 5 छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा। अब हमने अभी तक बात की है अवयव का जोड़ किस प्रकार कर सकते हैं और अवयव के घटाव। नेक्स्ट बात करेंगे हम अवयव के गुणन की, कि जब हमको मैट्रिक्स जो अवयव दिया गया है उनका हम गुणन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं। तो यदि हमारे पास अल्फा दिया है और aij दिया है और हमको अल्फा का aij में क्या करना है, गुणा करना है, तो जो अल्फा होगा वो aij के जितने भी सभी अवयव हैं उनके साथ गुणा होगा, सभी अवयवों के साथ गुणा होगा। जैसे यदि यही एक उदाहरण लिया है, 2 4 3 2 दिया है, a बराबर और b बराबर दिया है 1 3 माइनस 2 5। तो हम अब इनका गुणा कैसे करेंगे, किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए यदि 2 गुणा 1 4 गुणा 3 3 गुणा माइनस 2 2 गुणा 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 2, 4 गुणा 3 12, 3 गुणा माइनस 2 माइनस 6, 2 गुणा 5 10।
तो इस प्रकार हमने आज अभी अवयव का जोड़ और घटाव और गुणा किस प्रकार किया जा सकता है उसकी चर्चा की है। अब हम आगे बात करें तो जो हमने अवयव का जोड़ घटाव गुणन की बात की थी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, गुणधर्म होते हैं। तो जो अवयव का जोड़ होती है उनकी ये प्रॉपर्टीज होती है, यदि हम a प्लस बी और बराबर b प्लस a करेंगे, मतलब यदि हम a प्लस b का जो जोड़ करेंगे या b प्लस a का जोड़ करेंगे तो वो जो जोड़ आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब यदि बराबर आ रहा है और बराबर ही आएगा तो वो मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फिर हम यदि a प्लस बी करें और बार c का गुना करेंगे, फिर मतलब हम a प्लस बी और b प्लस c और फिर हम a प्लस बी प्लस सी मतलब इस प्रकार करेंगे और यदि वो जो मान है वो बराबर आ रहे हैं तो मतलब साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। फिर यदि हम a प्लस जो 0 अवयव होता है उनको जोड़ेंगे, हम शून्य अवयव को, तत्समक अवयव जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी, तो वो वापस हमको a मिल जाएगा। फिर हम यदि a और जो इनवर्स a करके उनका हम जोड़ करेंगे तो हमको वापस प्रतिलोम जो होंगे वो मिल जाएगा। 0 मतलब हमको शून्य अवयव मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट बात करें इनके घटाव की क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो जो क्रम विनिमय होगा अवयव के घटाव का वो नहीं होता है, साहचर्य नियम का पालन भी नहीं करता है, तत्समक भी नहीं होगा और प्रतिलोम भी नहीं होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। फिर हम बात करेंगे आगे कि गुणन जो होगा अदिश गुणन उनकी क्या गुणधर्म होंगे। तो x प्लस वाई, यदि कोई x में है अवयव और y में और बार a दिया है तो a का x के साथ गुना हो जाएगा, इनका गुना कर देंगे और a का y के साथ भी गुना हो जाएगा। अब हमने अभी तक बात की थी कि जब अवयव की कोटि समान हो तो हम अवयव का जो गुणन है, जोड़ है, घटाव है वो किस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन हम अब नेक्स्ट बात करेंगे यदि अवयव की कोटि समान नहीं दी गई हो या जो पंक्ति व स्तंभों की जो संख्या है वो समान न हो तो किस प्रकार हम लोग जो आगे उनका जो गुणन है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो उदाहरण दिया है a बराबर 6 9 2 3 और 2 6 0। क्या दिया है उदाहरण, 6 9 2 3 और बी में दिया है 2 6 0 और 7 9 8। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें है पंक्ति 2, स्तंभ है 2, मतलब कोटि हो गई 2 गुणा 2। इसमें हम देखेंगे पंक्ति है 2, स्तंभ है 3, मतलब 2 गुणा 3 कोटि का ये दिया गया है। मतलब इनमें जो कोटि की संख्या है वो समान तो नहीं है। तो अब हम किस प्रकार इनका गुणा कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। तो देखिए गुणा करने का क्या प्रोसेस होगा। देखिए सबसे पहले जो पहली स्तंभ है उसका पहला अवयव और पहली पंक्ति का पहला अवयव को गुणा करेंगे, प्लस पहले स्तंभ का दूसरा अवयव गुना पहले पंक्ति का दूसरा अवयव को गुणा करेंगे,
इनका हम जोड़ कर देंगे। नेक्स्ट, पहली स्तंभ का हमने पहली पंक्ति के अवयवों के साथ गुणा किया। फिर अब पहली स्तंभ का पहला अवयव गुणा दूसरे पंक्ति का पहला अवयव प्लस पहले स्तंभ का दूसरा अवयव गुणा दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव। आगे इसी प्रकार पहले स्तंभ का पहला अवयव गुणा तीसरे पंक्ति का पहला अवयव प्लस पहली स्तंभ का दूसरा अवयव गुणा तीसरे जो स्तंभ है, तीसरी जो पंक्ति है, तीसरी जो पंक्ति है उसका दूसरा अवयव। तो इसी प्रकार हम इनका निकाल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जब इनका गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमको, और जब इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास a गुणा b का जो मान होगा वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। इस प्रकार हमको ये 75, 117, 72, 25, 39, 24 मान a गुणा b के प्राप्त हुए हैं। तो आज हमने आव्यूह का किस प्रकार हमको दिए गए आव्यूह का जोड़ करनी है, घटाव करना है, गुणन करना है, उनके क्या गुणधर्म होती है, उनके क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और यदि आव्यूह में पंक्ति स्तंभों की संख्या समान न हो तो किस प्रकार हम उनका गुणन ज्ञात कर सकते हैं, वो हमने सीखा। धन्यवाद।